नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। साल का पहला सूर्य ग्रहण काल शुरू हो चुका है और इसी पर हमारी ये विशेष पेशकश लगातार जारी है। लगातार अगले कुछ घंटों तक आप हमारे साथ बने रहें। जब तक ग्रहण काल रहेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ग्रहण काल आपके लिए कितना शुभ होगा, ये तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ तमाम ज्योतिषी जुड़े रहेंगे। ज्योतिषाचार्यों के साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि साल का ये जो पहला सूर्य ग्रहण है, चूंकि अब वो लग चुका है, अब से बस थोड़ी देर पहले 3:26 पर ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य पर ग्रहण का ये साया शाम 7:57 पर समाप्त होगा। इस सूर्य ग्रहण में सूर्य चमकदार छल्ले की तरह नजर आएगा, जिसे विज्ञान की भाषा में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण का पीक टाइम अब से थोड़ी देर यानी कि 5:13 से शाम 6:11 के बीच होगा और इसी वक्त ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा जब आसमान में रिंग ऑफ फायर बनेगा। तब सूर्य का लगभग 96% हिस्सा चंद्रमा के पीछे छिप जाएगा और यही वो समय होगा जब दुनिया भर के कई हिस्सों में अंधेरा छा सकता है। रिंग ऑफ फायर की परफेक्ट रूप शाम 5:42 पर आपको नजर आएगा। भारत में भले ही सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसे लेकर उत्सुकता जरूर है और सबसे ज्यादा हलचल ज्योतिष की दुनिया में है, क्योंकि ग्रहण कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पड़े हमारे ज्योतिष गणनाओं का प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है और ग्रहों का राजा भी सूर्य को माना जाता है। तो लोगों के मन में भी तमाम तरह के सवाल हैं और अगले कुछ घंटे हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण पर साइंटिस्ट की भी लगातार नजर है, उस नजरिए से ये कितना अहम है इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण साल 2026 4:31 का पूरी अवधि है। सूर्य और राहु की युति का ये ग्रहण जो सूर्य हमारे जीवन का सार है और जिस सूर्य से संपूर्ण संसार और ये ब्रह्मांड है, आज उस सूर्य पर ग्रहण का साया है। विज्ञान की नजरों में सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना भर हो, लेकिन ज्योतिष में सूर्य ग्रहण के बड़े गहरे मायने हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। ज्योतिष विज्ञान सूर्य को आत्मा, ऊर्जा, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और जीवन शक्ति का प्रतीक मानता है। कुंडली में सूर्य के मजबूत होने के तमाम गूढ़ अर्थ माने गए हैं। मसलन कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति में आत्मविश्वास और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और उसके निर्णय लेने की क्षमता को निर्धारित करती है। ऐसे में जब सूर्य पर ग्रहण लगा है तो ज्योतिष गणनाओं में जुटे हैं। 3:26 पर शुरू हुआ ये ग्रहण शाम 5:40 पर मध्य में रहेगा और शाम 7:57 पर समाप्त होगा। साल के इस पहले सूर्य ग्रहण की अवधि 4:32 की है। ये सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसे जिम्बाब्वे, नामीबिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, चिली और अर्जेंटीना समेत दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग देख पाएंगे। इस बार का सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ऐसे में साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। सवाल ये कि भारत में न दिखने के बावजूद ये ग्रहण हम पर क्या असर डालेगा। सवाल ये भी कि अमावस्या पर पड़ रहा ये ग्रहण क्या हमारी राशियों को भी प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि सूर्य पर ग्रहण की ये छाया क्या हमारी दुनिया में नए सिरे से उथल पुथल की वजह बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त वानी आर्य जी मौजूद हैं, श्रुति खरबंदा जुड़ चुकी हैं, संजीव शांडिल्य जी हैं, आचार्य गौरव जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अमिताभ जी भी जुड़ चुके हैं।
शुरुआत अमिताभ जी आप ही से करूंगी, फिर उसके बाद अपने ज्योतिष आचार्य के पास जाऊंगी। ये दिन, ये घटना, ये पल आपके लिए कितना अहम है एस्ट्रो साइंटिस्ट के लिए? मेरे लिए हर ग्रहण बहुत एक खूबसूरत घटना होती है, उसको पूरा सेलिब्रेट करता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जो प्रकृति हमको जो भी नज़ारे दिखाती है उसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण से सुंदर कोई घटना नहीं होती है। पर दुर्भाग्य से ये एनुलर एक्लिप्स है, इसमें पूरा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन करके हम कई सारी चीज़ें की जानकारी हासिल करते हैं कि धरती चंद्रमा की दूरी कितनी एक्यूरेटली है, कितनी चेंज हो रही है, समय के साथ बदल रही है, चंद्रमा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं विज्ञान के लिए एक सेलिब्रेशन है, एक नए ज्ञान की तलाश है। बिल्कुल, विज्ञान के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। और वैसे भी खास करके गुड न्यूज़ टुडे पर जब भी हम, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, जब भी हमने ये खबर दिखाई है, बड़ा कवरेज हमने जब भी दिखाया, आपको हमेशा बताया है कि पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। साइंस भी यही कहता है, हमारे ज्योतिष भी यही कहते हैं। वाणी आर्य जी, आपसे यहां पर शुरू करते हुए, देखिए ज्योतिष शास्त्र का सूर्य ग्रहण को या फिर किसी भी चंद्र ग्रहण को भी देखने का एक अपना नजरिया होता है। ऐसे में ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, ग्रहण काल में इस वक्त हम मौजूद हैं, ऑलरेडी ग्रहण शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये बताइए, भले ही भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, फिर भी भारत के लोगों को जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को बोलूँगी, क्योंकि हम गुड न्यूज़ टुडे देख रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि हमें पॉजिटिव रहना है। तो ग्रहण का मतलब होता है बहुत सारी अच्छी चीज़ें अपनी जीवन में ग्रहण करना। इस टाइम पर हमारी वाइब्रेशन, ओवरऑल एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है, ये टाइम जो है मंत्र जाप का है, ये टाइम जो है अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने का है। विश्व में, पूरे विश्व में जो लोग भी हमें जीएनटी के माध्यम से देख रहे हैं, स्पेशली जैसे मॉरिशस में हमारे बहुत सारे भारतीय मूल के भाई बहन जो है हमें यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप जो है अगर सूतक काल वहाँ पर लगा हुआ है तो इस टाइम पर अगर आप मानसिक जाप करते हैं, आप ध्यान करते हैं, इस टाइम पर सूर्य नारायण देव की सिर्फ मानसिक आराधना और उपासना करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का कारक है, हमारे विल पावर का कारक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। इस टाइम पर घबराना बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पर जो है पॉजिटिव रहना है, सतर्क रहना है, किसी से आर्गुमेंटेटिव स्टेट में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इस टाइम पर सिर्फ आप आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो लोग भी इंडिया से बाहर हमें गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से देख रहे हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, वहां पर जो है आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी है अगर वहां पर सूतक काल जो है आपके वहां पर मान्य है। ग्रहण का मतलब है बहुत कुछ राशियों के लिए तो वैसे भी ये ग्रहण बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी है, तो इस टाइम पर आप पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ाइए और अपनी अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कीजिए गुड न्यूज़ टुडे के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तमाम खास मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सीधा रुक करते हैं। मनीषा लड्डा हमारी सहयोगी इस वक्त नेहरू तारा मंडल में मौजूद है। मनीषा, वहां की हलचल दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल नवजोत, साल अमावस्या जो है आज जो साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो लग चुका है और हमारे साथ सीनियर साइंस एजुकेटर ऋषभ जैन इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं सबसे पहले चाहूँगी ये जो वलयाकर सूर्य ग्रहण है कैसे लगता है, सरल भाषा में आप हमारे दर्शकों को एक बार ये समझाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरू में ये बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और चंद्रमा भी पृथ्वी की चारों ओर चक्कर काटता है। तो जब एक ऐसा क्षण आता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, उस जगह पे जो चंद्रमा की परछाई जहाँ पर पड़ती है वहाँ पे हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। अब जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का साइज़ तकरीबन सेम दिखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब चंद्रमा सूर्य के आगे आता है वो उसको पूरा कवर नहीं करता, उसको थोड़ा सा कवर करता है और एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आसमान में दिखाई देता है, तो जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में एन्युलर सोलर एक्लिप्स या जैसे कि आपने बताया हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। लेकिन मैं आप चाहूँगी कि आप तस्वीरों के माध्यम से हमें समझाइए, क्योंकि ये इसका असर किसी भी तरीके से भारत में नहीं पड़ने वाला है, भारत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बात करें, अंटार्कटिका की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, वहाँ नज़र आने वाला है। तो मैं चाहूँगी कुछ तस्वीरों के माध्यम से अगर आप हमें समझा पाए, हमारे दर्शकों को समझा पाए कि किस तरीके से असर पड़ने वाला है, किस तरीके से उसकी जो मतलब असर जो है पृथ्वी पर पड़ता हुआ नज़र आएगा, मैं वो एक बार चाहूँगी। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरैक्टिव एग्जिबिट है जिसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तरफ जब आ रहा होता है तो चंद्रमा बीच में आ जाता है। अभी जैसा कि हम जानते हैं इस वाले सूर्य ग्रहण का जो
जिन भी शहरों से दिखने वाला है वो साउथ अमेरिका के कुछ शहर हैं और दक्षिणी भाग जो अफ्रीका के हैं वहाँ पे दिखाई देने वाला है, अंटार्कटिका के कुछ रीजन्स में दिखाई देने वाला है। तो उसका पथ कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ तो यहाँ ये पृथ्वी के साउदर्न रीजन में ये हमें इसकी परछाई, जो सूर्य ग्रहण की परछाई है वो हमें दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर मैं रिंग ऑफ फायर और पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करूँ तो उसमें मुख्य अंतर क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है, लेकिन रिंग ऑफ फायर में वो पूरी तरीके से नहीं ढकता है, बीच में रह जाता है, जिसकी वजह से एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो किसी भी तरीके से यहाँ के अगर कोई देखने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्साइटेड रहते हैं कि हमें कभी भी जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, देखने की उनकी जो है वो इच्छा बढ़ जाती है। तो दिल्ली में, इंडिया में तो जो है वैसे इसका असर नहीं दिखने वाला, ना ही दिखने वाला है, लेकिन किसी को अगर है तो किस तरीके के प्रिकॉशंस का जो है वो ध्यान दिया जाए? ये जो भी ग्रहण होते हैं, जैसा कि आपने बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये बहुत ही अनोखी खगोलीय घटनाएं होती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि सन ग्लासेस का प्रयोग करते हैं या एक्सरे फिल्म्स का प्रयोग करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप के जो सोलर फिल्टर से युक्त सन ग्लासेस होते हैं उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। सोलर ग्लासेस कहते हैं, ये सोलर फिल्टर्स का प्रयोग हमें करना चाहिए। इंडिया से जैसा कि आप बता रहे हैं ये हम नहीं देख पाएंगे, बट जो ऑनलाइन हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे नासा या दूसरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, तो उनके माध्यम से हम इनको देख सकते हैं। लेकिन इस बार जैसे कहा कि भारत में नहीं दिखाई आएंगे आपके पास मनीषा। तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ अमिताभ जी भी चूंकि जुड़े हुए हैं और चूंकि अभी तारामंडल से वहां पर बात कर रही थी मनीषा, वहीं से सवाल लेते हुए सर अमिताभ जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस दौरान, खास करके सूर्य ग्रहण के दौरान, क्या ऊर्जा या फिर रेडिएशन में किसी तरह का असामान्य वृद्धि आप किसी तरह की देखते हैं? देखिए, बहुत एक सहज बुद्धि वाली बात है कि कभी मान लो सूरज के आगे बादल आ जाता है तो हम बादल की छांव में आ जाते हैं, तो उसमें सूरज का रेडिएशन बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, उसकी हीट भी कम होगी, उसकी लाइट भी कम हो जाएगी। ऐसे पेड़ की छाया में खड़े होंगे तो हम पेड़ उसकी सूरज की रोशनी को ढक लेगा। उसी तरह चंद्र ग्रहण में कोई खास बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये हो रहा है कि चंद्रमा सूरज के आगे आ गया है, तो सूरज का जो भी रेडिएशन आ रही थी, जो भी लाइट आ रही थी, मून ने उसको ब्लॉक कर लिया है। तो लेकिन जब पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, उसमें खतरा ये होता है कि अभी चंद्रमा ने सूरज को पूरा ढका नहीं है। अगर सूरज का 2% भी हिस्सा खुला रह गया, 1% हिस्सा भी खुला रह गया है, तो सूरज की रोशनी, नॉर्मल रोशनी, जैसे हम अगर सूरज को टकटकी लगा के देखेंगे 4-5 मिनट तो हम अंधे हो जाएंगे, पक्का है। और अगर 1 सेकंड के 10वें हिस्से भी सूरज को हम देखेंगे तो हमारी रेटिना पे परमानेंट घाव हो जाएगा जो कभी भरेगा नहीं, और आपको पेन भी नहीं होता कि हमारे रेटिना में ऐसी नर्व सेल नहीं होती जो पेन की फीलिंग्स है। तो कभी भी सूरज को कोरी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब भी सूरज को देखना है प्रॉपर फिल्टर होता है, जैसे ऋषभ बता रहे थे, वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड, डॉक्टरों के द्वारा टेस्टेड फिल्टर होते हैं। लेकिन जब पूर्ण सूर्यग्रहण हो जाता है तब सूरज को पूरी डिस्क को चंद्रमा ने ढक लिया है, बाहर उसका आभामंडल दिखाई दे रहा है, और उसमें आप सन को सेफली बिना किसी चश्मे के भी और किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, बायनोकुलर या दूरबीन से देख सकते हैं, बशर्ते वो उस समय पूर्ण सूर्यग्रहण हो। ये सूर्यग्रहण चूंकि वलय सूर्यग्रहण है, एनुलर एक्लिप्स है, इसको हमको बिना फिल्टर के नहीं देखना चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल यहीं पर, क्योंकि तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, हमेशा एक द्वंद्व रहता है जब साइंस कुछ कह रहा होता है। आज साइंस यही कह रहा है कि भाई खुली आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए सूर्यग्रहण को, आंशिक सूर्यग्रहण को आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। अब चंद्रमा ने सूरज को पूरा ढक लिया है और लेकिन एक काला घेरा दिखाई देता है। बिल्कुल सर, और यही हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ जाता है और किस समय आ जाता है? सूर्यग्रहण जब पूर्ण हो गया है, चंद्रमा सूरज के ठीक आगे आ गया है, जैसा कि अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। अब सूरज की जो मेन सरफेस है, जिसका टेम्परेचर करीब आपका 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसकी लाइट अगर हमारी आंखों में पड़ेगी तो हम नॉर्मल टाइम में भी अगर सन को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा। लेकिन जब पूर्ण सूर्यग्रहण हो चुका है, चंद्रमा ने सूरज को पूरा ढक लिया है, 100% सेफ है, उसको आप कोरी आंखों से देखें बिना फिल्टर के। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कितने बज के कितने सेकंड में शुरू होगा। शुरू होने के 10 सेकंड के बाद देखना शुरू करें और खत्म होने के पहले भी 10 सेकंड पहले देखना बंद कर दें। ये सेफ तरीका है सूर्यग्रहण को बिना फिल्टर से, पूर्ण सूर्यग्रहण को कोरी आंखों से देखने का। चलिए, खगोल शास्त्रियों की नजर से भी ये घटना इस वक्त जो घट रही बहुत अहम है, ज्योतिषाचार्यों की नजर से भी देखें तो ये बहुत अहम है। आचार्य गौरव, आपके पास आना चाहूंगी। इतने सारे प्लैनेट्स का एक साथ आना क्या संकेत होता है? ज्योतिष इसको किस नजरिए से देखता है? बहुत
आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप समझे, कहने के लिए तो एक खगोलीय घटना है, साधारण सा शब्द है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत हैं। यानी एक चुंबकीय तरंगे जो धरती पे पड़ती हैं, जितने भी सारे ग्रह हैं नवजोत जी, श्वेता जी, इन सबको संचालन, सबको प्रभाव देने वाला केवल एक ग्रह है, वो है सूर्य। यानी सूर्य का बल अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का कम होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं। टॉपिक पे चलते हैं वापस। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कि इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक साथ बना। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी भाव में अगर एक से दो से अधिक ग्रह आ जाते हैं तो ये बोला जाता है ग्रह युद्ध, यानी ग्रहों की आपस में युति। ये भी कहीं ना कहीं कुछ योगों को और कुछ दोषों को बनाती हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपके कुल मिला के आप देखेंगे कि मंगल भी 24 फरवरी को आने वाले हैं, ये अंगारक दोष का निर्माण करता है। इससे पहले जो कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपके शुक्र भी विराजमान है, तो शुक्र क्या करेगा, शुक्र का जो प्रभाव है सूर्य के साथ वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। चंद्रमा की पोजीशन भी यहाँ पर चंद्रमा भी यहाँ पर जो ट्रांजिट कर चुके हैं, तो ये दर्शाता है कि अमावस्या की तिथि को दर्शाता है। यानी कुल मिला के मेरे अकॉर्डिंग ये स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये परेशानियों को लेकर आता है, क्योंकि इसमें प्रेडिक्शन भाव मध्य से निकाला जाता है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा क्लोज होगी लगन के, उस ग्रह का प्रभाव कुंडली में सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना ज़रूरी है नवजोत जी, श्वेता जी, कि इतने सारे ग्रहों में उस डिग्री कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी डिग्री लगन की डिग्री के सबसे करीब है। बिल्कुल, श्रुति जी हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति जी, इसी बात को, आचार्य गौरव की बात को आगे ले जाते हुए, जाहिर सी बात है जब भी हमारा इस तरह का कार्यक्रम होता है और दर्शक हमें देख रहे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा ये रहती है कि भाई उनकी जो राशि है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उस पर किस तरह का असर या प्रभाव पड़ेगा। श्रुति जी, ये बताइए, हमेशा ग्रहण काल को कई जगह ये बताया जाता है कि ग्रहण है यानी अशुभ है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। आप लोगों ने खुद हमारे टेलीविजन पर यह बताया कि अशुभ नहीं होता है। तो किन किन राशियों के लिए विशेषकर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि यह ग्रहण काल शुभ होने वाला है विशेष करके, तो क्या बताएंगे? देखिए, अगर मुझे कहना होगा कि ये ग्रहण काल किन राशियों के लिए शुभ रहना और क्यों शुभ रहना, तो हमें पहले थोड़ा सा ग्रहण को बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश कर लेते हैं। ग्रहण क्या है? सूर्य का राहु या केतु के जो है संपर्क में आना, एक युति हो जाना। जैसे पांडे जी ने भी कहा कि भाई सूर्य पे बादल आ जाते हैं तो उसकी रेडिएशन कम हो जाती है। तो बस वही है कि बुद्धि या जो आपकी सही गलत की जो क्षमता है वो थोड़ी सी एंजाइटी जिसे कहते हैं वो बढ़ जाती है, या आप उतना अलर्ट नहीं रहते, उतना शाइन नहीं करते, आपकी शाइन जो है कम हो जाती है। क्योंकि हम ज्योतिष में आहार व्यवहार विचार की ही बात करते हैं और यहाँ पे विचारों की बात है और हम विचारों से ही संचालित होते हैं, तो उसी वजह से जो है वो थोड़ी सी शाइन जो कम होती है तो होती है। लेकिन अदरवाइज अगर आप मुझसे कहें कि भाई कौन सी 4 राशियाँ हैं, तो मैं कहूँगी कि मेष, कन्या, तुला और मीन के लिए जो है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ चीज़ों से सावधान रहना होगा, वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी होगी, लेकिन लक इनके कहीं ना कहीं मुझे फेवर में दिखता है, आर्थिक लाभ होते हुए दिखता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, अचानक बदलाव, किसी मंथन की, केओस की सिचुएशन से जो है ये मुझे सडन जर्क के साथ वापस जो है बाउंस बैक करते हुए दिखते हैं। ये इस तरीके का जो है असर रखने वाला फिलहाल मुझे ग्रहण लगता है। बिल्कुल, हमने साइंटिफिक नज़रिए से तो अमिताभ जी से जान ही रहे हैं कि आखिर कितनी इंपॉर्टेंट ये खगोलीय घटना है, लेकिन संजीव शांडिल्य जब भी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज्योतिष नज़रिए से अगर इस स्थिति को समझूं तो कैसे आप समझाएंगे? देखिए, कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद, पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे जब अमावस्या की तरफ चंद्रमा बढ़ते हैं तो उनका बल कम होना शुरू हो जाता है। और ग्रहण के अंदर सूर्य ग्रहण, सूर्य देवता और चंद्र देवता, ये दोनों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। मन के कारक चंद्र देवता हैं और आत्म कारक सूर्य देवता हैं। तो जब ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ, जब भी ये ग्रहण पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी मेंटल डिसऑर्डर में, एंग्जाइटीज़ में, किसी शारीरिक मानसिक परेशानी में अपना आप को महसूस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो डायरेक्ट राशियां हैं, जो चंद्रमा और सूर्य से गवर्न हैं, जैसे सिंह राशि है, सिंह राशि के सामने कुंभ राशि आ रही है, साथ में कर्क राशि है, इनके ऊपर इस ग्रहण का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बाकी जितनी भी राशियां हैं उन सबके ऊपर इस ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और लाभ ही आएगा। और सिंह राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से ये ग्रहण शुभता लेकर आने वाला है। तो इस ग्रहण से डरने की
किसी को भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, विशेष रूप से ब्राज़ील है, अर्जेंटीना वगैरह हैं, या जो मॉरिशस है, डियागो गार्सिया है, या नॉर्थ या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से ये सूतक लागू होगा और उनको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही सरल अगर 1-2 उपाय करेंगे। अगर किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है तो उस गुरु मंत्र का मानसिक जाप करें। अदरवाइज नवग्रहों की किसी भी एक बुरी अवस्था से निकलने के लिए विष्णु सहस्रनाम का जाप मानसिक रूप से करना या विष्णु सहस्रनाम को सुनना श्रेष्ठ रेमेडी बताई गई है। तो किसी को भी, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड GNT के दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस ग्रहण से किसी भी तरीके से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़े से ज्योतिषीय उपाय करेंगे तो आने वाली कुछ समस्याओं से वो निश्चित रूप से बच जाएंगे। बिल्कुल, वानिया जी लगातार बनी हुई हैं और वो भी बता रही हैं कि किस तरह से इस ग्रहण काल में हमारा आचरण रहना चाहिए, हमारा व्यवहार, हमारा विचार रहना चाहिए। वानिया जी, मैं अभी देख रही थी कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार आप कुछ जप कर रही थी, शायद आप कुछ जाप कर रही थी। वैसे ही हमारे दर्शकों को भी ज़रा बता दीजिए कि इस वक्त चूंकि हम ग्रहण काल में बैठे हुए हैं और लगातार देखिए नीचे आपको घड़ी भी दिखा रही है कि कितना वक्त और बचा है, और इस वक्त हम चूंकि पीक आवर जो है वो चल रहा है सूर्य ग्रहण का। ऐसे में वानिया जी, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो रेमेडीज करें इस वक्त इस ग्रहण से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी और ऊर्जा प्राप्त कर सकें? थैंक यू श्वेता जी। इस टाइम पर जो है अभी क्योंकि ग्रहण चल रहा है तो इस टाइम पर आप जितना ज़्यादा आप मानसिक जाप अगर करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम पर अगर आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम आदित्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। बेसिकली हम सूर्य भगवान को आदित्य कहते हैं, उन्हें हम नमन कर रहे हैं। ओम भास्कराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम हिरण्य गर्भे नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप सूर्य बीज मंत्र कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं, जिससे अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस या लो लग रहा है तो वो भी आपकी जो है विल पावर और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप सूर्य अष्टकम कर सकते हैं। आप सूर्य सहस्त्रनाम जो है वो भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं। आप भगवान सूर्य देव के 12 नाम, 108 नाम, ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पर कर सकते हैं। इस टाइम पर जो भी आपकी कोई भी विश है, कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस टाइम पर आप आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए और याद रखें आपकी विश और आपकी मैनिफेस्टेशन में डेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपके जो गोल्स होते हैं यूनिवर्स उन्हें वेग गोल्स कहता है। तो ये जो बेस्ट टाइम है, आप यहाँ पर कहते हैं ग्रहण में जो जाप किया जाता है उसका फल हमारे जीवन में कई गुना वापस आके हमें मिलता है। ये जो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स 32 मिनट्स का ये जो ग्रहण है और ये जो पीक जाएगा 5:45 पर, तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य जो है खराब है, किसी भी रीजन से वीक है, डिग्रिकली जो है वो अगर आप वीक है, 6, 8, 12 में है, राहु केतु की युति में है, तो आपको जो है यही वो टाइम है अपने सूर्य को बहुत ज्यादा अच्छा करने का। तो सिंपल सा मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप करते रहिए और सूर्य देव से आप फॉरगिवनेस मांगिए और उन्हें जो है इस टाइम पर आप नमन कीजिए। फिर आप देखें आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, 4 घंटे 31 मिनट की पूरी अवधि है जो ग्रहण काल है, लेकिन उसमें अभी जैसे वानिया जी बता रही थी कि 5:45 के आसपास पीक पर होगा। 2 मिनट 20 सेकंड का वो वक्त, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? देखिए, ये जो जिसको हम एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं, इसका सबसे खूबसूरत क्षण जब होता है, जब ये शुरू होता है। तो पहले तो अंधेरा रहता है, थोड़ा धुंधल का बढ़ना, अंधेरा बढ़ना शुरू होता है जब आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब जैसे ही चंद्रमा सूरज के ऊपर पूरा आ जाएगा तो जो एनुलर एक्लिप्स में एक रोशनी में हल्का सा पीलापन भी आ जाता है और काफ़ी डल रोशनी हो जाती है, लेकिन आंख से आपको नहीं दिखेगा, आप सूरज को देख ही नहीं सकते उस समय भी, क्योंकि अभी भी सूरज की रिंग खुली हुई है। उसके बाद जब आपके पास सोलर फिल्टर है प्रॉपर, उनसे आप देखेंगे तो बहुत सूरज सोने के कंगन जैसा सूरज दिखाई देता है। इसको कंकड़ सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत घटना होती है। उस टाइम में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक देखने को मिलती है कि चंद्रमा एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, उसमें पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। तो कई बार क्या होता है, उसमें एक बहुत सुंदर घटना होती है जब ग्रहण शुरू हो रहा होता है, मतलब एनुलर कंप्लीट हो रहा होता है, तब उसमें कई जगह ऐसा लगता है कि एक जैसे ऐसे कंगन है में कई मोती जड़े हुए हैं, जिसको बेलीज बीड बोलते हैं। और बेलीज बीड आज विज्ञान एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है कितनी बेलीज बीड बनेंगी, कितने बच्चे कितने मिनट में बनेंगी, कब खत्म हो जाएंगी। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है।
बिल्कुल आचार्य गौरव, यहाँ पर चूंकि ग्रहण को लेकर कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण खास करके राज सत्ता या फिर सत्ता परिवर्तन या फिर जीवन में बड़े बड़े जो निर्णय होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रभावित करता है, ऐसा कुछ आपको देखने को लग रहा है, नजर आ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, सूर्य सभी ग्रहों, सभी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं पृथ्वी के साथ, और इन्हीं सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो धरती पे भी, यानी ग्रहों का, नक्षत्र का, इन सब का प्रभाव हमारी धरती पे पड़ता है। धरती पे पड़ता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ता है। देखिए, सूर्य सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति हो जिसका सूर्य स्ट्रांग है, आप देखोगे कि उनका ऑरा, उनका प्रभाव वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों का सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। किसी एरिया में कोई नामी ग्रामी कोई व्यक्ति होता है, कोई बहुत नेम फेम वाला जो पर्सन होता है, ये सब सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ग्रहण है, ग्रहण का असर भारत में नहीं है श्वेता जी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं विदेशों में बनता है, जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं। इसका कॉम्बिनेशन इतने सारे ग्रहों के साथ, क्योंकि पिछले एक भाव में मीन राशि में जो है वो शनि भी वहीं पे विराजमान है, वहाँ पे आपके मंगल का कॉम्बिनेशन, शुक्र का कॉम्बिनेशन, बुध का कॉम्बिनेशन, ये सूर्य के प्रभाव को कम करता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, हम उसे भूल रहे हैं, वो है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कहीं ना कहीं एक ऐसी छाया, हम इसको कह सकते हैं, जो सभी ग्रहों पे अपना वर्चस्व कायम करता है। और सूर्य को स्पेशली, अगर सूर्य के साथ में राहु कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आता है। इस टाइम पे हमें बचना चाहिए किसी बड़े डिसीजन से। कोई प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं उससे हमें बचना चाहिए, कोई वाहन हम लेना चाहते हैं, कोई रिश्ता हम करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और आपने जो बात करी है कि क्या देश और दुनिया पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए इस दौरान आप देख रहे हो कि आसपास के क्षेत्रों के अंदर बहुत हलचल मची हुई है। ये परिस्थितियाँ, क्योंकि 15 दिन तक इसका असर रहता है, और अभी हाल फिलहाल में जो हमारा ईस्ट साइड का जो एरिया है वहाँ पे भी आपने देखा कि किस प्रकार जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वहाँ पर चीज़ें बनी हैं, शपथ ग्रहण भी हुआ है, लेकिन वो इस समय ग्रहण के दौरान उसको छोड़ना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ इस ग्रहण के लिए कहीं ना कहीं किसी परिवर्तन नहीं, को लेकिन वो तो ग्रहण से पहले हुई ना, ग्रहण काल से पहले हो गई शपथ। लेकिन इसका नवजोत जी इसका असर रहता है। मतलब आप कोई, जैसे कि हम इन ग्रहों को देखते हैं, इनकी तरंगे फिक्स नहीं होती हैं धरती पर आने की। हालांकि ये सूतक बनता है, चीजें होती है, लेकिन चुंबकीय तरंगे जो धरती पे आती हैं इसका असर रहता है। जैसे कि 15 दिन बाद तक, 15 दिन पहले तक इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है हमें। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं बड़े बदलावों को लेकर आएगा, किसी हलचल को भी दर्शाता है। जैसे हमारा ईस्ट साइड का एरिया है, वहाँ पे भारत की कुंडली वृषभ लगन है, कुंभ राशि हमारे जो दशम भाव में आता है, वहाँ पे ईस्ट साइड के जितने एरियाज हैं वहाँ पे कोई हलचल, कोई परेशानी आप देख सकते हो, कोई ना कोई दिक्कतें मुझे ऐसी नजर आती हैं। जी ठीक है, एक बार श्रुति जी आपके पास आना चाहूंगी, इसी से जुड़ा एक सवाल आप भी बताइएगा। अब क्योंकि सूर्य ग्रहण है, भारत में हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारत में ग्रहण ना तो नजर आएगा ना सूतकाल माने, लेकिन फिर भी कुछ नियमों का ख्याल रखना है और कहीं ना कहीं आप पर असर डालता ही है। क्या किसी की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है या फिर बहुत अच्छा है, क्या उनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, जब हम कहते हैं ना कि सूर्य कमज़ोर है तो हम उनके व्यवहार की बात कर रहे हैं। जिसका सूर्य कमज़ोर होता है वो वैसे ही थोड़ा सा या तो डिप्रेसिव होता है, या वो लीड नहीं लेता, या हो सकता है कि वो उतना हैप्पी ना हो, या उनको पिता का उतना समर्थन ना हो। तो ये स्वभाव की बात आ जाती है ना। किसी का स्वभाव बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है, वो शाइन करते हैं, नेतृत्व करते हैं, हम कहते हैं कि उनका सूर्य अच्छा है, बाकी की नेतृत्व एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ग्रहण के दौरान जब हम कहते हैं कि सूर्य और राहु की युति हो रही है, फिलहाल तो राहु है, केतु नहीं है, तो हम बाकी के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए वो एक चंद्रमा वहाँ से गुजर गया और वो 5 घंटों की बात नहीं होती है। हम अब 1 महीना तो सूर्य वैसे वो रहेंगे भी ना, तो जितने भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं कि देखिए अब वो यहाँ से उनका समय शुरू होता है। अब 1 महीना जैसे अभी सूर्य ने ट्रांजिट किया और अभी ये ग्रहण जो है कुंभ राशि में लगने जा रहा है, तो लगभग 1 महीना आप मान के चलें कि उनको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। होता क्या है, निर्णय गलत हो जाते हैं, बुद्धि भ्रमित होती है। जैसे आपने रेकलेसनेस में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, जैसे पॉलिसी मेकिंग है, कोई त्रुटि हो गई पॉलिसी मेकिंग में और उसका जो है वो आपको रेपरकशन या रामिफिकेशन आप पे आ गया या उसका बैकफायर आ गया, तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो डेफिनेटली बनती है। सेहत, आपने गलती से कुछ ऐसा खा लिया जो आपको नहीं सूट करता, आपने ध्यान नहीं दिया या आप टेम्प्ट हो गए, आमतौर पे भी करते हैं, इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो सेहत को लेके, अपनी मानसिक सेहत को लेके जो मुझे लगता है ये समय थोड़ा सजग रह के चलने की वाकई ज़रूरत होती है।
नवजोत जी। चलिए, तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। ग्रहण की अवधि अभी भी 2 घंटा 21 मिनट रहती है और इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो लोग जो कि इस वक्त उन तमाम इलाकों में मौजूद है जहां पर ग्रहण का असर हो रहा है और वो लोग जो कि भारत में हैं, यहां पर भी किस तरह की प्रिकॉशंस आपको लेनी है। 2 घंटे 18 मिनट 21 सेकंड और बाकी है। और आपको बता दें तमाम ज्योतिषाचार्य और साथ ही साथ हमारे साथ अमिताभ पांडे जी भी बने हुए हैं जो ज्योतिष से इतर खगोल विज्ञानी हैं और वो हमें बता रहे हैं खगोल शास्त्र कैसे देख रहा है इस सूर्य ग्रहण को। लेकिन हम सीधे आपको लिए चलते हैं मनीषा लड्डा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। मनीषा, देखिए आप जहां पर मौजूद है, जरा ये बताइए कि इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए अगर कोई देखना भी चाह रहा है तो उसके लिए वहां पर कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं आम लोगों के लिए, स्पेशली आज के दिन बच्चे स्कूलों से आते हैं देखने के लिए। हालांकि भारत में बड़ा मुश्किल श्वेता, नहीं, यहाँ पे किसी तरीके के इंतज़ाम जो है वो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि भारत में इसका किसी भी तरीके से प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, भारत में जो है ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं उसको लेकर नहीं किए गए, लेकिन साइंटिस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खगोलीय कारण आप बताइए कि भारत में ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इस बार क्यों जो चंद्रमा है वो सूर्य को पूरी तरीके से ढक नहीं पाया है, वो मैं जानना चाहूँगी। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो हमारी अर्थ जो है वो जब सूर्य के अराउंड चक्कर काटती है उसकी कक्षा में तो वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है, वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है और एक हिस्सा सूर्य से दूर रहता है। इसी वजह से जैसे अभी इस समय भारत में ठंड है और जो दक्षिण हिस्से हैं पृथ्वी के, वहाँ पे अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका वगैरह में वहाँ पर गर्मियों का मौसम चल रहा है। तो अभी यही एक कारण है कि जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य किसी इस तरीके से एक दूसरे के बीच में आते हैं, जब वो उसके दक्षिणी ओर पर अपनी परछाई फेंकता है सूर्य, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये भारत से हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यही एक कारण है कि ये पूरी तरीके से ढक भी नहीं पा रहा है। अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता तो हमें टोटल पूर्ण सूर्य ग्रहण जो हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, वो भी देखने को मिल सकता था। तो हमें कई बार भारत से देखने को भी मिला है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना भी चाहूँगी श्वेता कि एक यहाँ पर एक मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पृथ्वी जो सूर्य के आसपास जो है वो आपको घूमती हुई जो है वो नज़र आएगी। एक बार मैं चाहूँगी आप बताइए कि किस तरीके से। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी मैं ऋषभ आपसे कि कह रहे हैं कि साइंटिफिक तौर पर जो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहने वाला है, एक अच्छी चीज़ हुई है ये, तो उसका पीछे क्या रीज़न है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने फिर से पूछा है कि साइंटिफिक तौर पे क्या हमें सीखने को मिल सकता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, किसी भी तरीके के जो ग्रहण है, वो बहुत ही अच्छी खगोलीय घटनाएं मानी जाती हैं। हम वैज्ञानिक तौर पे इन घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन की एक जो थ्योरी थी वो भी इसी सूर्य ग्रहण के कारण ही हम वेरीफाई कर पाए थे, जिसके कारण आज की डेट में हम GPS का प्रयोग भी कर पा रहे हैं। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी हमारी, वो भी सूर्य ग्रहण की वजह से ही हम जान पाए थे। तो अभी जैसे हमारा एन्युलर सोलर एक्लिप्स है, तो उसमें भी कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि हेलीज बीड्स कहा जाता है। कुछ ऐसे फिनोमिना जो हम आम तौर पर सूर्य पे या चंद्रमा पे नहीं देख पाते हैं। दूसरा, उनके जो है सतह के बारे में भी हम और बेटर तरीके से जान पाते हैं। कोई भी वैज्ञानिक प्रभाव भारत पर इसका नहीं, कोई किसी भी तरीके का प्रभाव भारत पर इस घटना का नहीं पड़ने वाला है वैज्ञानिक तौर पर। देशों में ये दिखाई दे रहा है, वहाँ के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इसका अध्ययन किस तरीके से कर रहे हैं? जी, वो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स, जैसे दक्षिण अफ्रीका में और चिले में बहुत ही बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, तो वो उसके माध्यम से, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि सोलर फिल्टर के साथ ही हमें ये देखना चाहिए, तो उन्होंने इसको देखने का, इसका अध्ययन करने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ऐसे जो ग्रहण होते हैं वो वैज्ञानिकों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? ये ग्रहण जब भी होता है, जब भी जैसे सूर्य ग्रहण आता है, तो उसके बाद ही कुछ समय के बाद ही हमारे पास एक चंद्र ग्रहण भी आता है। जैसे अभी आज हमारे सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो 2 या 3 मार्च के आसपास एक चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, जो
थोड़ा सा भारत से दिखाई पड़ सकता है। वैसे उसकी ऊंचाई काफ़ी कम रहने वाली है। आएंगे मनीषा आपके पास। देखिए वहां पर हमें मुझे उम्मीद थी, क्योंकि देखिए अब एआई और हम जिस डिजिटल युग में रह रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा प्रोजेक्टर होगा जहां पर हम पूरे उन देशों में जहां पर अभी सूर्य ग्रहण है, हम उसको वहां पर डिजिटली में भी शायद देख पाए। अमिताभ जी आप हमें दिखा रहे थे, क्योंकि आप लगातार, आपके पास आईपैड है या कुछ है आपके पास, आप लगातार बता रहे थे उन देशों में आप देख रहे हैं जहां पर सूर्य ग्रहण लग चुका है। कहां के बारे में आप देख रहे हैं और क्या नजारा है? जी हाँ, इसमें ऐसा है कि अंटार्कटिक में अगर हम होते तो वहाँ पे हमको ये सूर्य ग्रहण हम देख पाते। अंटार्कटिक में चूंकि आबादी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक वहाँ पे रहते हैं। अगर हमारा वहाँ साइंटिफिक स्टेशन होता जो परमानेंटली वहाँ पे काम कर रहा होता, वो भी टेम्प्रेरी होते हैं हमेशा, तो वहाँ से सूर्य ग्रहण का प्रसारण भी किया जा सकता था। तो वो इसीलिए संभव नहीं हो पा रहा है कि वहाँ पर इस तरह का हमारा कोई बेस नहीं है, परमानेंट बेस। तो उम्मीद करेंगे जल्दी वहाँ हमारा परमानेंट बेस भी बनेगा, क्योंकि अंटार्कटिक में सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए वैज्ञानिकों को जाने की इजाज़त होती है। वहाँ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है, अपना देश की राजधानी नहीं बना सकता है। तो अंटार्कटिक से देखा सकता है वलय सूर्य ग्रहण। बाकी जगह से आपको आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, चाहे अफ्रीका हो, चाहे हिंद महासागर, कई सारे द्वीप हैं, डिएगो गार्सिया है, कई सारे द्वीप जो माले के नीचे के कई दो चार द्वीप ऐसे हैं, कुछ फ्रेंच कॉलोनीज हैं, कुछ ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, वहाँ पर ये आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। बिल्कुल, चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वक्त 2 घंटे 12 मिनट और 36 सेकंड और हैं। अभी हम लोग हैं ग्रहण काल में, क्या करना है क्या नहीं करना है सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से अपने तू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। क्या ही करेगा 16 श्रृंगार, जब इतना खूबसूरत है तुम्हारा निखार। कैसे कर लेती हो यार? मुझे नहाने जाना है। ओ तेरी। गोदरेज नंबर 1 की हल्दी चंदन दे आपकी त्वचा को प्राकृतिक निखार। चाबी? दुकान की चाबी। पापा बाइक की। और घर की चाबी। ऊपर से केवाईसी पेपर्स, हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती? एक चाबी है, CKYC आईडी। बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC आईडी। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। राइट हियर राइट नाउ। हर कोई कुछ नया करना चाहता है, कोई घूमना, कोई सीखना, तो कोई नई मंजिल ढूंढना। बिंदास रिटायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा सोचो। रिटायरमेंट सॉल्यूशंस बाय जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस, आपका लाइफ टाइम पार्टनर। अमित जी, आप रोज बीका जी भुजिया खाते हैं? नो, रोज नहीं, सिर्फ हफ्ते में 7 दिन। अमित जी loves बीका जी। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 85 27 40 40 40 पर कॉल करें। की अवधि में हम लोग हैं 2 घंटे 9 मिनट और 59 सेकंड का वक्त अभी और है। और कहां पर ये ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है वो भी आपको बताते हैं। अंटार्कटिका, जैसे अभी अमिताभ जी बता ही रहे थे, वहां पर नजर आ रहा है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा चिली, नामिबिया, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ये ग्रहण नजर आ रहा है। अब जल्दी से जरा एक ज्योतिष नजरिए से भी जान लेते हैं। संजीव शांडिल्य जी, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो आप उसी सवाल का जवाब देना चाह रहे थे कि जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो उनके लिए कितना इम्पैक्ट होता है, लेकिन अदरवाइज भी अगर हम देखें इसका असर इंडिविजुअली लोगों पर, कुंडली पर कितना पड़ता है? GNT के जितने दर्शक हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में जन्म के समय सूर्य ग्रह कमज़ोर होते हैं, अगर जन्म के समय सूर्य ग्रह वृष राशि में है, तुला राशि में है, या मकर राशि में है, या कुंभ राशि के अंदर हैं,
या राहु के साथ बैठे हुए हैं या शनि ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे आदमियों को सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के 36 दिन के अंदर इन राशियों के जातकों के लिए कोई सरकारी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किसी उच्चाधिकारी से प्रॉब्लम आ सकती है, या उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, सरकारी जॉब लगते लगते उनकी रुक सकती है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हैं या शनि और राहु या केतु के साथ बैठे हुए हैं, उनको विशेष रूप से इस ग्रहण की अवधि में सूर्य भगवान की विशेष स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे सरल है सूर्य ग्रह के मंत्रों का जाप मानसिक रूप से। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, रुद्राक्ष की माला पर उत्तर या पूर्व मुखी होकर वो आराम से आसन पर बैठें, लाल रंग का आसन हो और उस पर कम से कम 3 माला का जाप करें, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, चूँकि चंद्रमा भी इसमें इस ग्रह के अंदर इस ग्रहण में इन्वॉल्व हैं कुंभ राशि के अंदर, तो ऐसे आदमी की मानसिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, मनोबल भी कमज़ोर होता है। तो उनको फियर साइकोसिस, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, न्यूरोसिस, इस टाइप की भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि चंद्रमा भी कुंभ राशि के अंदर ही है और चंद्रमा कंप्लीट रूप से बलहीन है। तो जिनके चंद्रमा बलहीन है या उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी हो जाती है जरा जरा सी बात पे, पाल्पिटेशन हो जाता है, तो ऐसे इंसानों को या तो ओम जूं सह माम पाले पाले इस मंत्र का जाप करें, या जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात है। इस महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला पर वो इसका जाप कर सकते हैं। या अगर ये भी संभव नहीं है तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ सफ़ेद आसन या पीले आसन पर बैठकर चंद्रमा का मंत्र जाप ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का रुद्राक्ष के ऊपर 108 बार या 3 या 5 माला का जाप करें, निश्चित रूप से उन्हें फायदा होगा। बिल्कुल। वानिया जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, सूतक को लेकर हमने कई बात की, लेकिन एक सहज सवाल ये मन में आता है कि सूतक महज एक आस्था है या फिर ऊर्जा परिवर्तन का संकेत है? थैंक यू श्वेता जी। देखिए, सूतक काल जो होता है वो पर्टिकुलर, जैसे सन और मून का एक का 9 घंटे पहले लगता है, एक का 12 घंटे पहले लगता है। तो ग्रहण का इम्पैक्ट डेफिनेटली जिन भी कंट्रीज़ में ग्रहण जो है वो विजिबल है, वहाँ पर सूतक का जो है मेयर इम्पैक्ट आता ही आता है। और जो लोग भी GNT के माध्यम से हमें अक्रॉस द ग्लोब देख रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी सूतक की प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि तुलसी दल डालना या मंत्र जाप करना, या इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी विद टाइम, लाइक एज वी से दैट वी हैव टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, और कहीं ना कहीं हम साइंटिफिकली भी चीज़ों को देखते हैं कि जैसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए कटिंग चॉपिंग मना होता था, कहीं लग ना जाए। तुलसी है, तुलसी दल है, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए डलवाया जाता है ताकि फूड जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो सूतक काल के जो भी नियम हैं वो जो है मायने रखते हैं। और ये भी मैं एक बात आपको बता दूं, हालांकि ग्रहण जो है इसका इम्पैक्ट इंडिया में नहीं है, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब जो भी कुंभ राशि जो है वो वेस्ट साइड को डिनोट करती है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में। और अगर हम बात करते हैं सदर्न साइड, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जाएगी। इसमें जो कंट्रीज हैं, जिम्बाब्वे है, तंजानिया है, मॉरिशियस है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो कुछ इस तरह के रियॉर्ट्स होंगे जहां जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट जाएगी। भारत में भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल अभी जैसे जो मंगल राहु और की जो भारत की महादशा चल रही है और मंगल का ट्रांजिशन है, तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ फायर अटैक्स या अर्थक्वेक्स जैसी या वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स जैसी स्थितियां जो है अभी आपको कुछ टाइम के लिए जो है आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटिक्स में उथल पुथल और जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आपको वेस्टर्न कंट्रीज से देखने को मिलेगा। मेटल इंडस्ट्री, धनिष्ठा नक्षत्र क्रूड ऑयल को डिनोट भी करता है। मेटल और क्रूड ऑयल के रेट्स में जो है आपको एकदम से जो है हाइप जो है देखने को आपको जरूर मिलेगा। और ओवरऑल जहां भी वॉर्स ऑलरेडी पूरे विश्व में चल रहे थे उसमें आपको थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलेगा। और भारत में भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक आपको जरूर देखने को मिलेगा। 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है और वो भारत में विजिबल है। आप देखेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन,
फॉरेस्ट फायर, और कुंभ राशि जो है टेक्नोलॉजी को डिनोट करती है। एआई अटैक आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, इन तमाम हलचलों पर तो नजर आए, लेकिन साथ ही साथ 2 घंटे 4 मिनट और 7 सेकंड का वक्त अभी और है। ग्रहण काल में हम लोग हैं। जल्दी से श्रुति जी आपके पास आते हुए बता दीजिए किन राशियों के लिए अच्छा है, किन के लिए बुरा है। देखिए, अगर बात आप मुझसे करेंगी कि किन के लिए अच्छा है, शायद हम इसे पहले भी बता चुके थे, लेकिन अब अच्छे से विस्तार से बता देते हैं कि देखें, मुझे जहाँ तक ये लगता है ये मेष और तुला राशि के लिए जो है बहुत अच्छा रह जाने वाला है, क्योंकि देखें मेष राशि वालों के 11वें भाव में लग रहा है, जो कि लिक्विड कैश का या गेन्स का, इच्छा पूर्ति का भी भाव है। हालांकि ये चूंकि बहुत सारे ग्रह वहाँ पे होंगे और अभी 19 तारीख और 23 फरवरी को मंगल भी वहाँ पर विराजमान होंगे, तो मंगल राहु कहीं ना कहीं वाद विवाद, भाइयों से समस्या, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इनके वो किसी भी परिस्थिति से जब ये गुजरेंगे तो इनको गेन्स ही होते हुए मुझे एंड में दिख रहे हैं। वो फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, पर्सन ऑफ इम्पोर्टेंस, पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस से जो है इनको कोई एक रिकग्निशन मिल सकता है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। फिर बात आती है तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि ये देखें, इनके लिए प्रमोशन और इस तरह की चीज़ें जो है, हैप्पी चीज़ें जो है इनके लिए डेफिनेटली लाता हुआ दिखता है। खास तौर पे अगर मैं तुला राशि की बात करूँ तो इनके 5वें भाव में है। रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फाइनेंशियली ये, लेकिन ये बहुत अच्छा जाएगा। तो उसके लिए देखिएगा, ट्रैवल इनके लिए ये यहाँ पे जो है मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई किन राशियों के लिए अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वृषभ और वृश्चिक, कर्क और मकर, इन चारों राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते पूर्णता स्वरूप कि किसी के लिए बुरा ही जाने वाला है, लेकिन इनको जो ध्यान देकर चलने वाले जो बात रहेगी, खासकर अगर मैं कर्क राशि वालों की बात करूं तो इनको अपने परिवार के साथ जो है बनाकर चलने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। किसी तरह का आर्थिक नुकसान या सडन जो हेल्थ है इशू वो क्रॉप अप इनको हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप ज़रा ध्यान देते हुए चलिएगा, अन्यथा एवरेज ये टाइम रहने वाला है। बात कर लें अगर यहाँ पर ख़ास तौर पे स्कॉर्पियंस की, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके 4थे भाव, सुख के भाव में ये जो है ग्रहण लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनकी इमेज को लेके ज़्यादा समस्या आ सकती है। इनका कोई ऐसा एक्शन हो सकता है या इनका कोई ऐसा निर्णय या फैसला ऐसा हो सकता है वृश्चिक राशि वालों का जो कि इनके फेवर में ना बैठे, इन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, बैकफायर कर गया, तो इनके लिए कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ जो है मुझे दिखता है। और अगर मैं बात करूं वृषभ राशि के लिए, तो देखिए वृषभ राशि के लिए जो है इनका 10वें भाव में लग रहा है। अगेन ये उनके वर्क स्पेस को दर्शाता है, उनकी मान और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, तो वहाँ पे आप देखिए कि किसी भी तरह की एनिमिटी को अवॉइड करते हुए अगर आप आगे चलते हैं, गुस्से पे कंट्रोल करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिनके लिए अच्छा नहीं है, आप मुझे बताइए कि ये मैं बता दूं अभी से वो टिप, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बताना। देखिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर ये बताना नहीं है कि कितना खराब है, हम सिर्फ आपको अलर्ट करते हैं। देखें श्रुति जी, आपसे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, और साथ ही साथ तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि देखिए ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर जारी है, जिस पर सूर्य ग्रहण की दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको हम लगातार दिखाते जाएंगे।